बिहार में अपराध सिर्फ गलियों में नहीं, सत्ता के गलियारों में भी पलता था और इसी अपराध के सामने एक ईमानदार अफसर अकेला खड़ा था। नाम था जी कृष्णैया। साल 1994 मुजफ्फरनगर की सड़कें भीड़ से भरी थी। बाहुबली छोटन शुक्ला की शव यात्रा निकल रही थी और उसी भीड़ के बीच से गोपालगंज के डीएम आईएएस जी कृष्णैया की एम्बेसडर गाड़ी गुजर रही थी। भीड़ पहले से भड़की हुई थी। अचानक गाड़ी को घेर लिया और माइक में एक तेज उकसाती हुई आवाज गूंजती है कि इस सरकारी लोग ही छोटन शुक्ला को मार दिए। आईएएस कृष्णैया ने हाथ जोड़ के कहा, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इस जिले का डीएम भी नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन तभी जवाब सामने आता है कि आग भड़काने वाला बदला लेना है, रे भुटकन मार दे गोली। भीड़ शांत हो गई। एक आदमी आगे बढ़ा, छोटन का भाई भुटकन। उसने पिस्तौल निकाली, निशाना साधा और 6 गोलियां आईएएस जी कृष्णैया के सीने में उतार दी। माइक पर खड़ा भीड़ को उकसाने वाला शख्स था बाहुबली नेता सांसद आनंद मोहन। आईएएस जी कृष्णैया तेलंगाना के महबूब नगर का एक गरीब भूमिहीन दलित परिवार। बचपन में कुली का काम, कभी जर्नलिस्ट कभी क्लर्क, लेकिन सपनों में पैबंद नहीं लगे थे। कई संघर्षों के बाद यूपीएससी क्लियर किया। 1985 में वो आईएएस बनी। बिहार पोस्टिंग के बाद डकैतों, अपहरणकर्ताओं और दबंग जमींदारों के बीच उन्होंने ईमानदारी और हिम्मत और इंसानियत से काम लिया। लोग कहते थे कृष्णैया बाबू डरते नहीं, झुकते नहीं। उन्होंने गरीबों से मिलना, उनकी समस्या सुनना अपनी जिम्मेदारी बना ली थी। लेकिन 90 का दशक बिहार में अपराध का दशक था, जहां अपराध और राजनीति एक दूसरे के सहारे बढ़ते थे, जहां बाहुबली विधायक, सांसद, मंत्री बनते थे, जहां अपराध को संरक्षण मिलता था और ईमानदार अधिकारी अकेले पड़ जाते थे। और इसी जंगल राज के बीच खड़े थे आईएएस जी कृष्णैया, कानून का अंतिम सहारा। जेपी आंदोलन से निकले, फिर अपनी जाति आधारित सेना बनाई। कभी घोड़े पर बंदूक लिए अखबारों में तस्वीर, कभी भीड़ के सामने भाषण, कभी चुनाव में टिकट। अपराध और राजनीति का गठजोड़ मजबूत होता गया। छोटन शुक्ला की हत्या के बाद माहौल पहले से ही गर्म था और उस दिन आईएएस कृष्णैया की हत्या राजनीतिक, जाति और अपराध के मेल का चरम बन गई। 2007 अदालत ने कहा आनंद मोहन दोषी है और उन्हें सजा मिली, फांसी। देश में किसी सांसद को पहली बार फांसी की सजा मिली थी। 2008 हाईकोर्ट ने सजा बदलकर उम्र कैद कर दी। लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकी। मीडिया रिपोर्ट्स के बार बार दिखा कि जेल में रहते हुए भी वो आसानी से बाहर आते जाते रहे। 2013 बेटे की सगाई में पैरोल मिली। मंच पर बड़े नेताओं की मौजूदगी ने रिहाई की हवा और तेज कर दी। और फिर कानून में बदलाव, सरकारी नियम में संशोधन और कुछ ही हफ्तों बाद आनंद मोहन जेल से बाहर आ गए। लोगों ने सवाल उठाए कि क्या बिहार में कानून को दूसरी बार मार दिया गया है। आज हर यूपीएससी एस्पिरेंट, हर मिडिल क्लास छात्र कहता है कि मुझे आईएएस कृष्णैया जैसा बनना है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि गरीबी, जाति, संघर्ष, ये सब आपकी मंजिल तय नहीं करते, साहस तय करता है। आईएएस कृष्णैया मारे गए, पर सवाल आज भी जिंदा है। बिहार में अपराधी बदले हैं या सिर्फ उनकी कुर्सियों के नाम। आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ साथ मैं थी आपके साथ तनु शर्मा। फिर से मिलती हूँ एक खास कहानी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बियॉन्ड द बैच। नमस्कार।